A nice windy afternoon in Chandigarh right here today, and we are driving this. Hi guys and welcome back to Autoedics YouTube channel. आज हम चला रहे हैं the all new Tata Sierra. The legend is back, and the legend is back with a lot of tech, lot of features. The car has been launched at an introductory price of 11.49 lakh rupees. आपने अंधा कंटेंट देख लिया होगा इंटरनेट के ऊपर रिगार्डिंग द कंपैरिजंस, रिगार्डिंग द रोड प्रेजेंसेस, डिफेंडर, ये वो एंड एवरीथिंग. और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपकी जेब में पड़े हैं 20 से 25 लाख रुपीस और आप लेना चाहते हैं एक नई गाड़ी, तो एक बार तो आपको टाटा सिएरा जरूर कंसिडर करनी चाहिए. उसके काफी सारे रीजंस हैं, जिन रीजंस की हम बात करने वाले हैं एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू के साथ इसी वीडियो के अंदर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द कीज ऑफ द कार, कुछ इस तरह से टाटा की आपको स्मार्ट की देखने को मिलने वाली है, जो कर्व और कर्व ईवी इन सब में देखने को मिली थी. द की फील्स प्रीमियम. नाउ टॉकिंग अबाउट द लुक्स ऑफ द कार, यहाँ पर जो कार का ओवरऑल स्टांस है, बहुत लोगों ने गाड़ी को ट्रोल कर दिया है. मिनी डिफेंडर है, मिनी ये मिनी वो, रोड प्रेजेंसेस कंपेयर कर रहे हैं लोग इसके साथ में, क्योंकि क्रेज़ बहुत ज़्यादा है इस डिज़ाइन लैंग्वेज का. एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट की बात करता हूँ ना, तो ये जो बॉडी स्टाइल है, द वे द एलिमेंट्स ऑफ दिस कार हैज़ बीन डिज़ाइंड, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, थोड़े लाइफस्टाइल ओरिएंटेड लगते हैं और वो फ्रेशनेस फील होती है लोगों को आज के टाइम पे. स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ पर आपको जॉइनिंग DRLs देखने को मिल जाएंगे राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट. इसी के अंदर आते हैं हमारे सिक्वेंशियल टर्निंग इंडिकेटर्स. कुछ इस तरह से सिएरा की बैजिंग इंटीग्रेटेड है इनटू द ग्रिल एंड काफ़ी नीटली इंटीग्रेट करी गई है. डिज़ाइन एलिमेंट्स आप यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं, वर्टिकली स्लैट्स के अंदर पूरे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में. एंड ये जो पार्ट है आपका एक कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट है एट द फ्रंट, मेकिंग द कार फील लिटिल मोर वाइडर एंड ब्रॉडर. Talking about the headlamps, now there is actually very special thing about these headlamps. 17 mm की हाइट है इस हेडलैम्प बार की, जो कि स्लिमेस्ट इन द सेगमेंट है. एंड ये बूस्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मतलब कि जब आपकी स्पीड 80 को एक्सीड करेगी, ये आपके हेडलैम्प की डेंसिटी को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा ताकि आपको एक बेटर विजिबिलिटी मिल सके, जो कि सेफ्टी पर्पज से काफी ज्यादा अच्छा फीचर है. टॉकिंग अबाउट द फॉग लैम्प्स, यहाँ पे वर्टिकल स्लैट्स में ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स के साथ में फॉग लैम्प्स आएंगे. ग्लॉसी ब्लैक है, सैटिन फिनिश है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट पार्किंग कैमरा है, एरोडायनामिक्स को एनहांस करता है. ये छोटा सा वेंट यहाँ पे फंक्शनल है, देखो कुछ इस तरह से, काफी ज्यादा सही तरीके से इसको ऐसे डिजाइन किया गया है. रेडार प्लस कैमरा बेस आपको एडास लेवल 2 के काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि ऑफ कोर्स काम में आते हैं कुछ कुछ जगहों पे. तो नाउ टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में 19 इंच के व्हील्स फ्रॉम द OEM कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा है. एंड टाटा हैज़ गिवन अप विद द टॉप एंड वेरिएंट्स ओनली, जो कि इसका अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट है. अब वेरिएंट की बात हो चुकी है तो बता देता हूँ कि जो लोअर वेरिएंट्स है, स्मार्ट, प्योर, वहाँ पे आपको 17 इंच के व्हील्स मिलेंगे. एडवेंचर वाले वेरिएंट्स में आपको 18 इंच के व्हील्स मिलेंगे. एंड जो टॉप एंड अकम्प्लिश्ड है, वहाँ पे आपको 19 इंच के व्हील्स मिलेंगे. टाटा सिएरा में यहाँ पे आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं. एक है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आएगा मैनुअल और DCA गियर बॉक्स के साथ में. उसके बाद आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि आएगा मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में. फिर आएगा ये जो कि न्यूली लॉन्च 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जो कि आएगा सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में, वो भी टॉप एंड अकम्प्लिश वेरिएंट्स के अंदर ही. थोड़ा सा एंथुजियास्ट फ्रेंडली रहने वाला है इंजन, बिकॉज पावर फिगर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं. रफली अराउंड 158 bhp यहाँ पर आपको देखने को मिलती है विद 255 Nm ऑफ टॉर्क. एंड मैं गाड़ी को चलाता आया हूँ थ्रू आउट द सिटी ट्रैफिक, थोड़ा सा हाईवे पे भी कार को मैंने भगाया है, ऐसे रफ पैचेस में भी कार के टेरेन मोड्स वगैरह सिलेक्ट करके चलाया है. द इंजन डिडंट डिसअपॉइंटेड मी एट ऑल. बाकी तो भी थोड़ा और चलाएंगे एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द परफॉर्मेंस एज वेल. कुछ इस तरह से यू कैन टेक अ लुक एट द डिज़ाइन ऑफ द व्हील्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में है. द डिज़ाइन एलिमेंट्स आर गुड. All 4 disc brakes are as standard from the base variant.
जहाँ पर आपको 7-10 इंच के व्हील्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो स्पेयर टायर है वो भी 7-10 इंच का ही देखने को मिलने वाला है। ना टॉकिंग अबाउट द साइड प्रोफाइल दैट एक्चुअली रिजेंबल्स द OG Sierra इज द बैक ग्लास एरिया। यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्लैक पैनल इन्होंने दिया है, हालांकि ये ग्लास एरिया नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स, बट ये जो ब्लैक पैनल है दूर से ऐसे लगता है कि ये इसके साथ एक सिंगल ग्लास एरिया ही है। क्वार्टर ग्लास पैनल इज ऑफ अ डिसेंट साइज, कुछ इस तरह से रेयर ग्लास देख सकते हैं। एंड काफ़ी कम कार्स हैं इस सेगमेंट में जो हमारा सेंटर पिलर है उसको बॉडी कलर में रख रही हैं। पीछे की तरफ ये जो शेड्स हैं वो भी राइट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ही स्टैंडर्ड हैं। एंड कुछ इस तरह से फ्लश डोर हैंडल्स देख सकते हो, जो कि ऑफ कोर्स लॉक या अनलॉक करने पर ऐसे ऑटोमेटिक डिप्लॉय नहीं होते, आपको कुछ इस तरह से ओपन करना पड़ता है। यू कैन सी अ रिक्वेस्ट सेंसर। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग इज़ ये वाली जो लाइट है, काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है रात के टाइम पे। एंड मैं चंडीगढ़ में जब से गाड़ी चला रहा हूँ ना, इतने लोगों ने खड़ के पूछा यार कलर बड़ा मस्त है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये थोड़ा आई कैची सा कलर है, बट लोगों ने बोला कि ब्लैक कलर में अगर सिएरा आती है तो उसको मैट करवा के पूरा ऐसे, मतलब आई वॉज टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल वाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार अराउंड द टाउन, एंड लोगों ने बोला कि यार मैट में कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी, दिस एंड दैट। पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस विद द कस्टमाइजेशन कलर ऑप्शंस जो कि लोग करने वाले हैं आफ्टर दे आर गोना परचेज द कार। ट्रस्ट मी, ये 9-10 इंच के व्हील्स ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टांस इस गाड़ी को प्रोवाइड करके दे रहे हैं। रोलिंग में कार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, ये भी सारा आपको ब्लैक ही देखने को मिलने वाला है। बॉडी कलर्ड पैनल, शार्क फिन एंटेना, और ये कुछ इस तरह से आप रूफ रेल्स देख सकते हैं। नाउ इफ आई कम एट द बैक प्रोफाइल, गाड़ी थोड़ी सी गंदी है बिकॉज ऐसे मिट्टी वाले एरिया में हम पूरा ऐसे भगाते आए हैं गाड़ी को। वो बेसिकली टेस्टिंग द टेरेन मोड्स। कुछ इस तरह से डिसेंट सा ग्लास एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कंप्लीट जॉइनिंग टेल लैंप्स देखने को मिलती हैं। इसी के अंदर आपको इंटीग्रेटेड मिलती हैं इसके DRLs, टाटा एंड सिएरा की बैजिंग। थोड़ी सी भी मिट्टी है, पूरा ऐसे ग्लॉस वगैरह वाले पैनल्स पे। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देख सकते हैं। नाउ इफ आई ओपन अप द बूट स्पेस, देखो कुछ इस तरह से ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं। इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू ओपन, बट कोई बात नहीं। एंड वेन एवर वी ओपन अप द बूट, लाइट्स अगर ऑन है तो आपके पास यहाँ पर ना ये लाइट्स जली आती हैं, जस्ट बिकॉज जब आप अपना बूट ऊपर कर लोगे, ओपन कर रहे हो, सामान वामान रख रहे हो, तो आपकी जो लाइट्स है वो तो मेन ऊपर ही चलेगी। एंड यहाँ पे आपके पास कुछ रहा नहीं है, तो जस्ट फॉर अ सेफ्टी कंसर्न टाटा ने यहाँ पे लाइट्स दी हैं। इसमें इंडिकेटर्स भी ब्लिंक होते हैं। एंड द लोडिंग लिप इज़ ऑन अ वेरी डिसेंट साइज, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी सामान वामान रखने में। ये थोड़ा सा यहाँ पे सामान पड़ा है मेरा। And I'm actually impressed by the capacity of the boot. काफ़ी ज़्यादा अच्छा 622 लीटर्स का बूट स्पेस है। पार्सल शेल्फ कुछ इस तरह से यहाँ पे रेस्ट कर रही है। सिंपली क्लेवर थिंग्स करी हैं टाटा ने भी इस बारी, एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड कि यार हमेशा पार्सल शेल्फ वो घर छोड़ना पड़ रहा है, इधर उधर रखना पड़ रहा है वेन एवर द बूट इज़ लिल फिल्ड अप। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ करी है टाटा ने। 12 स्पीकर सिस्टम मिलता है उसका, वन ऑफ द सब वूफर इन्होंने बूट में लगाया है। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके सारे टूल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 3 kgs का लोडिंग लिप है, 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट है। तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा ना काम आने वाली हैं, ट्रस्ट मी। यहाँ से कुछ करेंगे बंद इसके बूट को। स्पेयर टायर आता है कुछ इस तरह से नीचे। एंड व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक अबाउट द रेयर प्रोफाइल ऑफ द सिएरा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। जस्ट लुक एट दिस हॉर्स बना हुआ है यहाँ पे। एंड कुछ इस तरह से कंप्लीट साइड प्रोफाइल आप यहाँ से भी देख सकते हैं। सो भी जल्दी से चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं व्हाट ऑल फीचर टाटा हैज ऑफर्ड अप विद दिस टॉप एंड अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट। तो लेट्स ओपन अप द door. Now first glimpse while entering into the interior is the design language. Tata has done a very unique job in designing up the interior. It feels little different, feels nice, feels fresh. Talking about the door pad, यहाँ पर आपको ivory shade का ही leather मिलेगा। देख सकते थोड़ा सा गंदा होना स्टार्ट हो चुका है because of course media people has been using this car in a very rough way, but of course आपको यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये सारा सॉफ्ट टच में है बट आइवरी शेड ही है, तो मेंटेनेंस कुड बी अ बिट ऑफ टास्क। अम्ब्रेला होल्डर है, यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो। एंड यहाँ पर मिलती है एक लाइट। दिस इज़ द पावर विंडो कंट्रोल पैनल जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। लोगों ने बोला कि ऐसे हिलता विलता है, कुछ होता है। गाइस दीज आर द बटन्स जो मैं आपको अंदर जाके भी दिखाने वाला हूँ कि ये ORVM के कंट्रोल्स वगैरह करने के स्विचेस हैं। टॉकिंग अबाउट द सीट, नाउ आई हैड बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर द लास्ट 25 किलोमीटर्स। सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे को लगी ना वो ये है,
इसका एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट लॉन्ग जर्नीज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपको। इट विल एनहांस योर कंफर्ट। फ्रंट सीट्स में आपको मेमोरी का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है जस्ट फॉर द ड्राइवर, बट जो आपकी वेंटिलेशन है वो दोनों सीट्स के लिए ही रहने वाली है फॉर द कूलिंग फीचर। 6-वे पावर एडजस्टिंग सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, वेयर एज जो आपकी को ड्राइवर सीट है वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ही आने वाली है। द सीट्स आर कंफर्टेबल, यू हैव गॉट नाइस परफोरेटेड लेदर, डुअल टोन है, हल्का सा बेज है सॉफ्ट फिनिश में, एंड ये आइवरी। लव द डिजाइंस ऑफ द हेडरेस्ट एज वेल, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे बॉस मोड देख सकते हैं बट मैनुअल है वो। जल्दी से लेट्स स्टेप इनसाइड द कार। तो लेट्स स्टार्ट द कार। अब देखो मेमोरी फंक्शन में आपको वेलकम भी देखने को मिल जाएगा। तो एक बार गाड़ी करते हैं स्टार्ट। यार ये जो उसका पुश स्टार्ट वाला बटन है ना, बड़ी सही मतलब उस पर लगा हुआ है लोकेशन में, इतना सही लगता है ना। यहाँ भी सारा लेदर है, वो देख सकते हो आपकी एम्बिएंट लाइट, एंड आई एम फैन ऑफ दिस कंट्रोल पैनल। हालांकि कुछ डमी बटन्स है बट रादर देन दैट यहाँ पर आपको बूट ओपन करने का स्विच मिलेगा। सिटी एंड स्पोर्ट सिर्फ 2 ही मोड्स मिलेंगे, ऑटो होल्ड का फीचर है, एंड दिस इज़ द टेरेन मोड सिलेक्टर। एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे आपकी एनिमेशन बनी आती है फॉर द नॉर्मल, वेट एंड रफ मोड। यहाँ पे 3 मोड्स ही आपको देखने को मिल जाएंगे। And just take a glimpse of the interior. So talking about the interiors of the all new Tata Sierra, यहाँ पर वही टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह मिलता जुलता आपको ग्लोइंग लोगो के साथ आने वाला स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, सारे मीडिया टेलीफोनिक कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वगैरह वाले कंट्रोल्स, एंड ये आइवरी एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है एंड लुक्स वेरी नाइस। ऑल्दो जितना भी केबिन है यहाँ पे वो एयरी बहुत ज़्यादा फील होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नाइस थीम, एंड इट हैज़ गॉट सेगमेंट्स बिगेस्ट पैनोरामिक सनरूफ, एंड एक्चुअल में पीछे तक है। इट हैज़ गॉट अ वेरी नाइस ओपनिंग एरिया एज वेल। बाकी तो भी धूप इतनी आ रही है ना, एक बार बंद ही कर देते हैं इसको। 2 रीडिंग लैम्प्स आप यहाँ पे देख सकते हो, रीडिंग लैम्प्स डेडिकेटेड आपको पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाएंगे दोनों ही साइड्स के लिए। टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल स्क्रीन सेटअप नाउ, द मेन हाईलाइट ऑफ द कार इज 12.3 इंच की 3 स्क्रीन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि जो इसके लोअर वेरिएंट्स है वहाँ पे फॉर लेट्स से जो आपका इंट्रोडक्टरी वेरिएंट है वहाँ पे एक फ्लोटिंग डिस्प्ले, यहाँ पर ऐसे ही इंटरफेस आने वाला एक छोटा सा डिस्प्ले इधर वाली साइड पे। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएंगे एडवेंचर वगैरह वाले वेरिएंट्स में तो आपको डुअल स्क्रीन्स मिलेंगी 12.3 इंच की, बिल्कुल ऐसे मतलब इतना पैनल मिलेगा। And for the top end you have got this beautiful setup for 12.3 into 3 screens। वहाँ वाली स्क्रीन पे देख लो, मेरी टाटा कर्व की ना वीडियो चल रही है, उस स्क्रीन पे आप बहुत कुछ ब्राउज कर सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, मिंत्रा चलाओ, फ्लिपकार्ट चलाओ, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो उसको लगा दो वहाँ पे शॉपिंग करने पे, मूवीज़ सुन सकते हो अपना पर्सनल एक ऑडियो एक्सपीरियंस के साथ भी। यहाँ पे एज अ डेमो दिखाने के लिए टाटा ने JBL के ये हेडसेट्स दिए थे कि आप अगर आपको अलग जो गाने बंदा सुन रहा है इस सिस्टम में वो पूरी गाड़ी में सुन ले, अकेला बंदा जो सिर्फ उस स्क्रीन में चलने वाला कंटेंट प्राइवेसी के साथ सुनना चाहता है तो वो ये लगा सकता है, एंड इट एक्चुअली वर्क्स वेरी नाइस। कार में आपको मिलता है डॉल्बी एटमॉस, यहाँ पे आप YouTube ब्राउज करो, कुछ भी लाइक यू नेम इट एंड यू जस्ट ऑपरेट इट, इट्स जस्ट लाइक योर पर्सनल स्मार्ट टैबलेट। डॉल्बी एटमॉस की बैजिंग वहाँ भी देखने को मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे भी वायरलेस कारप्ले चल रहा है, फ्रेंड का फ़ोन कनेक्टेड है। इफ आई गो इनटू द लेआउट एंड द UI ऑफ टाटाज सिस्टम तो यहाँ पे वही स्लीक सा सिस्टम देखने को मिलने वाला है। AQI देख सकते हो अभी 23 है अंदर, मतलब गाड़ी के अंदर हमने देखा था जैसे हमने सनरूफ खोली थी या गेट खोला था ना, AQI वॉज क्रॉसिंग लाइक 150-160। द मोमेंट वी क्लोज द ग्लास एरिया एंड ये शीशे वीशे बंद करके ना एकदम से द AQI स्टार्टेड टू डिक्रीज। एक तो PM 2.5 फिल्टर आता है, ऊपर से द इंसुलेशन इज़ वेरी गुड इन द कार। मोर देन दैट फ्लूइड टू यूज़ है, सच कुछ नया नहीं है। कुछ नए फीचर्स अगर इसकी मैं बात करूँ, एक तो सराउंड व्यू, नॉट अ न्यू फीचर बट ऑफकोर्स कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, 3D में आप देख सकते हैं। एक इसमें ना और व्यू नया एड ऑन हुआ है। यूजुअली टाटा की कार्स के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर तो आपने देखा ही हुआ है, अब यहाँ पर जो अपना ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है ना तो वो यहाँ पे आगे और पीछे दोनों का आपको व्यू देने वाला है इस स्क्रीन के अंदर अगर आप चलाते हो। मोर देन दैट अगर आप इसके अंदर चलाना चाहेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो वहाँ पे एक ही व्यू आएगा, बट आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस व्यू। फॉर एग्जाम्पल आप बड़े टाइट एरिया में क्रॉस कर रहे हो, यू आर इन अ वेरी टाइट स्पेस, इधर गाड़ी है एंड यू हैव
हैव टू क्रॉस इट। तो आपको पीछे का व्यू भी मिलेगा और आगे उस साइड का व्यू भी देखने को मिलेगा, जो कि आपकी जजमेंट्स को थोड़ा सा ईजी कर देगा। प्लस यहाँ पे ना ये एलिमेंट देखो, दिस इज़ अ साउंड बार जिसके अंदर 2 स्पीकर्स हैं, मतलब कि इट गेट्स काउंटेड अमंग दोज 12 स्पीकर सिस्टम जो कि JBL की तरफ से आता है, एंड इट एक्चुअली वर्क्स वेरी नाइस। कुछ इस तरह से AC पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पर आपके टच सेंसिटिव ही कंट्रोल्स रहने वाले हैं फॉर द सेंटर लॉकिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट एंड रेयर फॉग लैम्प्स, डुअल जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल AC मिलने वाला है, एंड इट फील्स नाइस। यहाँ पे 65 वॉट का आपको टाइप सी चार्जर मिलता है। यहाँ पे एक पेन ड्राइव लगी हुई है जिसके अंदर कुछ वीडियोस हम यहाँ पे सुबह देख रहे थे डॉल्बी एटमॉस के साथ में जो आती हैं, एंड मोर देन दैट यहाँ पे जस्ट हैव अ लुक एट कि हमने कैसे सारी स्टोरेज स्पेसेस को अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। 2 कप होल्डर्स हैं, ये कुछ इस तरह से एस्ट्रे काइंड ऑफ है, टाटा एक्सेसरी से मेरा माइक वगैरह पड़ा है। मोर देन दैट ये जो फ्लोटिंग कंसोल है ना फॉर द गियर बॉक्स, यहाँ पर भी आपको ना स्टोरेज स्पेसेस देखने को मिलती हैं। चाबी रख लो, कुछ अपना वॉलेट रख लो, और ये दोनों साइड पे, जैसे इस टाइम पे मेरा फ़ोन का कवर बड़ा है यहाँ पे, तो इस टाइप से आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। ये बड़ा वायरलेस चार्जर, सेम टेक्सचर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यहीं पे देखने को मिलेगा फॉर द स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, एंड इट ओपन्स अप विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज कुछ इस तरह से। एंड ये कुछ इस तरह से फ्लोटिंग कंसोल है फॉर द गियर बॉक्स। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो है वो इस गाड़ी में आती है बाय स्टैंडर्ड, मतलब बेस वेरिएंट से, जो कि ऑटोमेटिकली एंगेज होती है। बहुत लोगों ने गाड़ी को पूरा ऐसे रगड़ के चला के दिखा दिया कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनोगे या गेट बंद नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। चला के दिखाऊं? ब्रेक पे पैर रखो, पी को लॉन्ग प्रेस करो, रिलीज हो जाएगी, ये लो, ये देखो। बट ऑफ कोर्स ही बात है, इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा ने काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट काम किया है यहाँ पर। टॉकिंग अबाउट दिस स्क्रीन नाउ, यहाँ पे भी आपको टाटा की जो अब नई गाड़ियाँ आ रही हैं वैसा इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। यू गॉट टू ब्राउज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हियर, आपका मीडिया, आपके नोटिफिकेशंस, आपकी नेविगेशंस, यू नेम इट एंड यू हैव इट। इतना ज़्यादा डेटा आपको यहाँ पे ब्राउज करने को दिख जाएगा। बाकी तो अब तक व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द ऑल न्यू टाटा सिएरा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। यहाँ पर आता है कुछ इसका सनशेड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। यहाँ पर भी देखो कुछ इस तरह से लाइट है, ऐसे और एक्सटेंड हो जाएगा, इसको खोलोगे इधर और एक्सटेंड हो जाएगा कुछ ऐसे, एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। पूरा पीछे तक आ जाता है ना, तो कुछ भी सनलाइट वगैरह है, हीट आपके यहाँ पे नहीं बढ़ती है। जिस तरह से इसको ऐसे कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर। बाकी तो चलते हैं कार की पिछली सीट पे एंड लेट्स टेक अ लुक एट द स्पेस दैट हैज बीन ऑफर्ड अप इन द टाटा सिएरा। गेट को करते हैं बंद। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द डोर पैड ऑफ द कार, यहाँ पर कुछ इस तरह से एक तो आपको सनशेड देखने को मिल जाएंगे, बट स्टिल ये एरिया थोड़ा सा खाली क्या बोलते हैं उसमें रह रहा है। मतलब अगर पूरा होता तो कुड हैव बीन लिटिल मोर बेटर। द बेस्ट पार्ट अबाउट द कार जो मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगी वो है इसके ट्विटर्स, जो कि इसके डोर के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। कितने ज़्यादा कूल लग रहे हैं। यहाँ पे वही सेम पैटर्न है। यहाँ अंदर देखोगे ना तो यू हैव गॉट लाइक सम स्टोरेज स्पेस, कुछ अपना जैसे वॉलेट रख दिया, कुछ ऐसी चीज़ रख दी जो यहाँ पे फिट एंड हो जाए। नीचे की तरफ स्टोरेज स्पेसेस, एक लाइट है, एंड जस्ट लुक एट द विड्थ ऑफ द डोर। नाउ स्टेपिंग इनसाइड, ये एक चीज़ इन्होंने क्या बोलते हैं अपना एज अ स्कर्टिंग आप देख सकते हो लगी हुई है। द सीट वॉज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू माई ड्राइविंग पोस्चर। सो लेट्स गेट इनसाइड द कार एंड सी कि कैसा स्पेस रहने वाला है। ओके, तो एक बार इसको मैं कर देता हूँ नीचे फॉर दैट लाइट टू कम इन। ये मैंने सीट थोड़ी सी वैसे भी ना पीछे कर रखी है, ऐसे पूरा ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में ड्राइव करने के लिए। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ग्लॉसी ब्लैक सा ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। लुक्स नाइस। तो यहाँ पे मैगजीन होल्डर है जिसके अंदर 2 फ़ोन होल्डर टाइप ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यू कैन ईजिली स्ट्रेच योर लेग्स एंड एन्जॉय योर लॉन्गर जर्नीज़। कुछ इस तरह से यहाँ पे ना एक डोंगल लगी हुई है जो कि वहाँ पे हमारा यूट्यूब के ऊपर सब कुछ प्ले कर रही है। एक टाइप सी सॉकेट है फॉर कनेक्टिंग अप योर फ़ोन, एंड एक 65 वॉट का सॉकेट है टू चार्ज योर डिवाइसेस फास्टली। यहाँ पे कुछ इस तरह से आप बॉस मोड का मज़ा ले सकते हैं। अगर मैं इसको पूरा आगे कर दूंगा ना, जस्ट हैव अ लुक एट द एम्पल स्पेस, कितना ज़्यादा है। देखो अगर मैं यहाँ भी आता हूँ ना, आई एम लाइक 5'9", आई कैन ईजिली लाइक स्ट्रेच माई लेग्स
एंड सी हाउ कंफर्टेबल आई एम। कुछ इस तरह से यहाँ पर ना टाटा सियरा में कोई मूड लाइट मुझे अभी तक दिखी नहीं है, कोई मूड लाइट जो कि इन्होंने हैरियर सफारी में और कर्व के अंदर लॉन्च करी थी ना। बाकी हो सकता है थोड़ा सा शाम में कुछ दिख जाए, वैसे तो आई डोंट थिंक सो है। बाकी तो एक बार लाइट्स अगर मैं ऑन करके देखूँगा ना देन आई विल टेक अ लुक इनटू इट। कुछ इस तरह से विंडो एरिया देख सकते हैं, फील्स नाइस, मतलब काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन सा इसका यूनिक सा लगता है। एंड जस्ट हैव अ लुक एट द स्पेस यार, ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर है, तो 3 जने तो बड़े आराम से आप यहाँ पे बिठा सकते हैं। मोर देन दैट द रिक्लाइन एंगल इज एक्चुअली वेरी गुड। यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलती है आपको आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स। एंड आई एक्चुअली लाइक ये जो डुअल टोन इन्होंने इंटीरियर में भी करा है ना, ये हल्का सा स्वेड और लेदर का कॉम्बिनेशन है। एंड दिस इज़ प्योर, आई मीन दिस इज़ लेदर ओनली, परफोरेटेड लेदर है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ना सॉफ्ट सा है। जस्ट हैव अ लुक एट द साइज ऑफ द रूफ। मतलब कि यूजुअली क्या होता है, पैनोरामिक सनरूफ्स जो होती है ना वो यहाँ तक एंड कर जाती हैं, यार ये पीछे तक जा रही है पूरा ऐसे करके। एंड कुछ इस तरह से बूट देख सकते हैं, पार्सल शेल्फ अभी यहाँ पे रेस्ट कर रही है। एंड दिस इज़ द एंटायर लुक ऑफ द इंटीरियर। वहाँ मेरी वीडियो चल रही है, ये सेंटर वाली स्क्रीन एंड ये है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। कुछ इस तरह से कंप्लीट लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो आफ्टर टेकिंग अ क्विक लुक एट द कार, आपको पता लग चुका होगा कि व्हाई यू शुड कंसिडर द ऑल न्यू टाटा सियरा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑल न्यू टाटा सियरा? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। क्या टाटा सियरा को बना रहे हो आप अपनी नेक्स्ट एडवेंचर लाइफस्टाइल व्हीकल? कौन सा इंजन ट्रांसमिशन आप चूज करने वाले हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड व्हाई। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू ऑटोमेटिक्स यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।